हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने पढ़ाई में मन लगाए रहिए। तो हम लोग कर रहे हैं NTA UGC नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 24 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 25वां प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा को माना है पहला कवि। संदेशड़ऊ सविथरऊ पड़मई कहड़ू न जाई। संदेशड़ऊ सविथरऊ पड़मई कहड़ू न जाई। जे कालांकुल मूंदड़ऊ सो बाहरी समाय। ये किसकी का पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ पढ़ के आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस भाषा की पंक्ति है, किस काल की पंक्ति है ये। तो ये आदिकाल की पंक्तियाँ हैं और ये पंक्ति है अद्धमाड़ की। अद्धमाड़ की है, अद्धमाड़ की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे नाम है वैसे पंक्ति है, तो अद्धमाड़ की पंक्ति है ये, और ये आदिकाल के कवि हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तो किसके रचयिता नहीं है? हनुमान चरित। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हनुमान चरित के रचयिता तुलसीदास नहीं है। बाकी बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं, और हनुमान चरित नहीं है, जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसने कहा है ये? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। जसोदा कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपय कहे नहीं जात। जसोदा कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपय कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो किसकी पंक्ति है ये? चतुर्भुज दास की है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये पंक्ति चतुर्भुज दास की है। अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता तौर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो ये किसकी पंक्ति है, किसने परिभाषित किया है? ये है भिखारी दास की। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिखारी दास की पंक्ति है। निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है?
तो रेत मुक्त कविता की विशेषता है स्वच्छंदता। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वच्छंदता। एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं। दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन हैं? राधा कृष्ण दास। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद का नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो मोहब्बत की राहें। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहब्बत की राहें प्रेमचंद की कहानी नहीं है। बाकी प्रेम पचीसी और प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, ये तीनों प्रेमचंद के कहानी हैं, जबकि मोहब्बत की राहें इनकी नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? तो गरीबी हटाओ इनकी कहानी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गरीबी हटाओ। बाकी आदिम रात्र की महक, अग्निखोर और अच्छे आदमी, ये तीनों फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। गरीबी हटाओ इनकी कहानी नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगी। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो त्यागपत्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र है मृणाल। बम्बई के मजदूर संगठनों को जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आमा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आमा है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? तो बाल मुकुंद गुप्त की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? तो बाबू राधा कृष्ण दास थे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है, नहीं लिया गया है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्ण विराम ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल कैसे ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो उपमा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपमा क्या है? शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार आता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी श्लेष, विवक्षा और वक्रोक्ति, ये तीनों क्या हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा नहीं आता। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने किया है? तो किसने किया है? भट्ट लोलट ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भट्ट लोलट ने किया है। तो सी इज राइट हो जाएगा। अपभ्रंश को प्राकृतभाष हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसने कहा है?
तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी काव्यधारा के संपादक हैं। हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन है? राहुल साकृत्यायन। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन हैं। हवक न बोलिया ठवक न चलिबा धीरे धीरे पाँव। पंक्ति है, हवक न बोलिया ठवक न चलिबा धीरे धीरे पाँव। तो किसकी पंक्ति है ये है गोरखनाथ की। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ की पंक्ति है, बी राइट हो जाएगा। आ स्त्री जन्म काई देऊ महेश अवर जन्म थारड़ घड़ा रे नरेश। आ स्त्री जन्म काई दिधऊ महेश अवर जन्म थारड़ घड़ा रे नरेश। पंक्ति का संबंध किस कृति से है? तो बीसल देव रासो से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीसल देव रासो से संबंधित ये पंक्ति है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। जेई मुख देखा तेई हंसा सुन तेई आयो हुआ आंसू। पंक्ति भक्तिमाल के किस कवि के बारे में है? जेई मुख देखा तेई हंसा सुन तेई आयो हुआ आंसू। ये भक्ति काल के कवि के बारे में कहा गया है। तो किसके बारे में कहा गया है ये पंक्ति? ये है जायसी के बारे में कहा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल मुइक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल मीग तुलसी भयो। कथन किसका है ये? तो नाभा दास की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभा दास की पंक्ति है। अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ हैं। खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि बनिक को न बनिक न चाकर को। चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है ये और कवितावली से लिया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केशवदास। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। कथन रीत काल के किस कवि का है? तो यह कथन है भिखारी दास का। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिखारी दास की पंक्ति है ये। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीत काल में अप्रतिम है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीत काल में अप्रतिम है। किसका कथन है ये? तो ये किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है ये। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। ये किसका कथन है? तो यह कथन है मुंशी सदासुख लाल का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी सदासुख लाल। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंद्र द्वारा अंग्रेजी में अनुदित है? भारतेंद्र द्वारा अंग्रेजी में अनुदित है, अंग्रेजी से अनुदित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंद्र द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है? तो दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु इनका नाटक अंग्रेजी से अनुवाद किया हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपन्यास मासिक पुस्तक कब प्रकाशित
का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ है? तो 1901 ईस्वी से। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1901। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा? तो सरस्वती पत्रिका में छपा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा मिली थी? तो भारत भारती लिखने में उर्दू के मुस्तदे हाली से प्रेरणा मिली थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसकी है? तो ये नगेंद्र की कथन है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक इसी को उल्टा हो जाता है कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है तो रामविलास शर्मा की पंक्ति हो जाएगी। और ये पंक्ति स्थूल के प्रति सूक्ष्म रहेगा तो नागेंद्र की है। अब विद्रोह के प्रति स्थूल का रहेगा तो रामविलास शर्मा का है। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये पंक्ति है निराला जी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला की पंक्ति है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचना का ग्रंथ है? प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किसका आलोचना ग्रंथ है ये? तो ये रामविलास शर्मा का है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। इसमें सही हो जाएगा पहला घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। तो ए इज राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या होगा सही इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ए, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। तो ए इज राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को देखते हैं ऑप्शन में सही कौन सा सही हो रहा है इसमें। इसमें भी सही हो जाएगा हमारा पहला मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। तो ये सही हो जाएगा मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। तो ये इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम क्या होगा? कहानी संग्रह का ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा डी, फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो मुँहे। तो डे इज राइट हो जाएगा। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ कवियों को देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो पहले हो जाएंगे हमारे सिया रामशरण गुप्त। सी ऑप्शन सही रहा है, सिया रामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। सिया रामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी,
श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। तो सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसे मिलान करना है, इसे देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका, तो किसने लिखा है ये? जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि ने। ये हमारा पहले का ए का दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, बी का चौथा सही हो जाएगा। फिर श्रावकाचार्य देवसेन, श्रावकाचार्य ने क्या लिखा है? देवसेन, यानी कि सी का पहला हो जाएगा। फिर नेमचंद्र, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास क्या लिखे हैं? सुमतिमढ़, तो डी का तीसरा। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई लिखे हैं। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। और नेमिनाथ सुमतिमढ़ की है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है इसमें हमारा ऑप्शन। तो इसमें सही हो जाएगा बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मिलान करना है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहले मैचिंग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है, यानी कि ए का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है, बी का पहला। फिर रसमंजरी नंददास की है, सी का चौथा। और फिर क्या है? भक्त नामावली, भक्त नामावली हो जाएगी ध्रुवदास की, भक्त नामावली ध्रुवदास की। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का पांचवा। तो ए इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें मैचिंग करना है, देखते हैं इसमें कौन सही हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा आलम। तो आलम क्या लिखे हैं? माधव, माधवानल, कामकंदला, ये का तीसरा हो जाएगा। घनानंद, घनानंद क्या लिखे हैं? सुजान प्रबंध, तो बी का पहला हो जाएगा। फिर ठाकुर, ठाकुर क्या लिखे हैं? ठाकुर ठसक, तो सी का चौथा। और द्विजदेव क्या लिखे हैं? श्रृंगार तलिक सौरभ, तो डी का दूसरा। आलम का हो जाएगा माधवानल कामकंदला, घनानंद का सुजान प्रबंध, ठाकुर का ठाकुर ठसक, द्विजदेव का श्रृंगार तलिका सौरभ। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें ही मैचिंग करना है, हमें रचनाओं को मिलाना है। तो इसमें देखते हैं, एक पतंग अनंत में, तो एक पतंग अनंत में किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने, अशोक वाजपेयी, ए का तीसरा हो जाएगा। फिर है यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कौन लिखा है? ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ सिंह पांचवा। फिर बात बोलेगी,
बात बोलेगी किसने लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह, सॉरी यस, बात बोलेगी सी का पहला हो जाएगा, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की है। फिर आत्मजयी, आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह। तो डी का दूसरा देखिए, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, यानी कि ए का तीसरा, यहाँ से देखो किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं, यहाँ से देखो है केदारनाथ सिंह, यानी कि बी का पांचवा। सी है बात बोलेगी, सी का हो जाएगा पहला शमशेर बहादुर। डी आत्मजयी, डी का हो जाएगा दूसरा कुंवर नारायण। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो डी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें भी रचनाओं को मैचिंग करना है हमें। तो देखते हैं क्या सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए सूखी डाली। सूखी डाली किसने लिखा है, उपेंद्र नाथ अश्क ने। फिर कारवां, कारवां किसने लिखा है, भुवनेश्वर प्रसाद का है। फिर बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु कौन लिखा है, राम कुमार वर्मा। एक घूंट, एक घूंट किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क, ए का तीसरा, कारवां भुवनेश्वर, बी का पांचवा, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा, सी का पहला, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, डी का दूसरा। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सही हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो सी इज राइट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।